बोलिए गणेश भगवान की जय। माँ गणेश चतुर्थी व्रत कथा। पार्वती जी बोली, माँ के महीने में किस नाम से और किस प्रकार से गणेश जी की पूजा करनी चाहिए और कौन सी नैवेद्य चढ़ानी चाहिए। गणेश जी बोले, माँ के महीने में भालचंद्र नाम के गणराज्य की शोषण उपचार से पूजा करनी चाहिए। तिल के 10 मोदक बनाकर 5 गणा दक्ष और 5 ब्राह्मण के लिए अर्पण करें। ब्राह्मण की देव श्रद्ध पूजा यथाशक्ति दक्षिणा दें और 5 मोदक दें। स्वयं भक्तियुक्त होकर 10 मोदक खाएं। इस में राजा हरिचंद्र का इतिहास कहता हूँ, सुनो। पहले समय के सत्यवादी ब्राह्मण भक्त हरिचंद्र प्राप्ति राजा हुए। उनके शासन काल में नहीं कहीं अधर्म सुनाई देता था, न कोई दुखी रहता था, न दरिद्र रहता था, न कोई रोगी, न कोई अल्पायु रहता था। उनके राज्य में ऋषि शर्मा नाम का एक तपस्वी ब्राह्मण रहता था। थोड़े ही समय में उसकी एक पुत्र हुआ। देवयोग में ऋषि शर्मा मर गया और पत्नी पुत्र की रक्षा करने लगी। भीख मांगकर लाती और किसी तरह पुत्र का लालन पालन करती। वह सरस्वती चतुर्थी व्रत करने लगी। भीख मांगकर तिल के 10 लड्डू बनाकर, गोबर की गणेश की मूर्ति बनाकर प्रकार से सदा पूजा करती थी। एक समय उसका 5 वर्ष का पुत्र गणेश जी की मूर्ति को खिलौना समझकर गले में बांधकर खेलने के लिए बाहर निकला। उसी समय एक मूर्ख कुम्हार बर्तन बनाने वाला उस 5 वर्ष के बालक को अपने आवा में डाल दिया। इधर उसकी माता पुत्र को न पाकर पागल सी हो गई और गणराज्य की पूजा करने लगी। विलाप करने लगी, हे गणेश, हे महाकाय, हे जटायु मनुष्य पुत्र, दुखी से पीड़ित मेरी रक्षा करें। अनाथों के नाथ भक्त, हे अभिचर वर देने वाले पुत्र, दुखी से पीड़ित मेरी रक्षा करें। इस प्रकार आधी रात तक मैंने ऐसा अपराध उस बेचारा ने विलाप किया। सवेरे होते ही कुम्हार आवा खोलकर देखता है तो वो 5 वर्ष के बालक को उसी आवा में घुटने तक पानी में खेलता हुआ पाता है। इस प्रकार देखते ही वो भय के मारे कांपने लगा। इसके बाद जाकर राजा के सपने में जैसे उसने किया था वह सब कुछ सुनाया। कुम्हार बोला, हे राजन, मैंने ऐसा अपराध किया है जिसे बद्ध हूँ। हे राजन, राजकन्या के विवाह के लिए मुझे कुछ मिट्टी के बर्तन से पक्का कर देने थे, पर कोई बार आवा में आग लगाने पर भी वे पके नहीं। तब मैंने जादू टोना जानने वाली किसी एक बूढ़ी से जाकर पूछा तो उसने चोरी बालक की बलि देने के लिए कहा। तब बड़ी चिंता उत्पन्न हुई कि किसके बालक को अग्नि में डाला जाए। जिसके बालक को अग्नि में डालूंगा वह तो तुरंत ही मुझे काट डालेगा। इस भय से किसी विधवा के लड़के को बलि देने का निश्चय किया और अपनी भार्या को यह समझाकर कहा कि ऋषि शर्मा नाम का ब्राह्मण मर गया है। उसका लड़का 5 वर्ष का है। उसकी विधवा माता भीख मांगकर अपना और उस पुत्र का पालन करती है। यदि उसके पुत्र को बलिदान किया जाए तो यह गरीबी दुखिया कुछ न कर सकेगी और मेरे सब बर्तन पक जाएंगे। फिर मैंने उस बालक को खेलते हुए पकड़ा कर आवा में डाल दिया और सुखपूर्वक रात को सोया। सवेरे होते ही आवा के बर्तन पके या नहीं यह सोचकर आवा खोल कर देखा हूँ। उसी अवस्था में बालक को वहीं डाला था। उसी अवस्था में उसको वहां निर्भय देखा, भयभीत हुआ और यहाँ आया। इस प्रकार उसके वचन सुन राजा चकित हुआ और स्वयं आवा के पास आकर खेलते हुए लड़के को देखकर अपने आमत्य से कहा कि यह कैसी बात है और यह बालक किसका है, इसका निश्चय करो। यह आवा के भीतर घुटने तक कमल के शोभित जल और वैद्युत के समान ध्रुव कैसे प्राप्त हुआ। यह दरिद्र बालक को नहीं दाह है, न भूखा है, न प्यास है, घर की तरह निर्भय होकर यहाँ खेल रहा है। राजा के इतना कहने पर रोती कलपती वह ब्राह्मणी भी वहां पहुंची और बालक को देखकर उसे उठाकर छाती से लगाया और चुम्बन किया और रोती कलपती हुई राजा के आगे
न धर्म जानती हूँ, न मैंने कोई तप किया, योग न किया, कोई दान न किया, विधान किया, न बलिदान किया। हे राजन, हे राज, मैंने केवल संकट नाशक का एकमात्र उत्तम व्रत किया, उसके प्रभाव से मेरा बालक कुशल है। इस प्रकार उस वचन सुन राजा ने फिर कहा कि यह व्रत मुझे संपन्न है, मेरी सारी प्रजा इस व्रत को करे। हे भारत, इस प्रकार राजा ने उसकी परिक्रमा कर कहा कि हे ब्राह्मणी, तू धन्य है, मेरी संपूर्ण प्रजा को गणधक्ष की पूजा का प्रभ्रम कराया। इसी तरह व्रत राजा के प्रभाव में ब्राह्मणी को उसका पुत्र प्राप्त हुआ। श्री कृष्ण जी बोले, हे युधिष्ठिर, इसीलिए व्रतों के उत्तम इस व्रत को करें, इस व्रत के प्रभाव से आपका अभिष्ट सिद्ध होगा। हे राजन, कोई समस्त सिद्धि को देने वाले इस व्रत को करता है, उसका क्या हुआ? राज्य, मित्र, पुत्र तथा पत्र आदि समस्त सुख पुनः प्राप्त होता है। बोलिए गणेश भगवान